आप सबों को मेरा जय मसीह की मसीह में बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं फिर से आपके सामने हाजिर हो सकती हूँ एक नए वचन के साथ, संदेश के साथ, जो परमेश्वर मुझे बोलता है देने के लिए, और मैं उसको जो है पूरा करने की कोशिश करती हूँ। परमेश्वर मेरी सहायता करता है, मैं उसका धन्यवाद देती हूँ। और आज जो मैं आपके लिए संदेश लेकर आई हूँ वो यिर्मयाह की पुस्तक से लाई हूँ। तो आइए, जिससे पहले हम अपने वचन में जाएं, प्रार्थना करेंगे छोटी सी। प्यारे खुदा, मुझे गुजार करते एक बार फिर से तेरे पास आते, तो हमें ये मौका दिया कि हम तेरे हुजूरी में तेरे सामने आके अपने आप को समर्पण कर सकते हैं। खुदा, हमारे को पवित्र आत्मा से भर दे। जो भी मैं बोलूं तेरे वचन के मुताबिक बोलने वाले बोलूं। लोग मुझे ना देखे इस वचन में, खुदा ये तुझे देखने वाले बने। एक तो ही महान परमेश्वर है, तेरी महिमा स्तुति होती रहे खुदा। उन्हें देख कि जो तू चाहता है मैं वही बोलूं खुदा। मैंने तैयारी किया है, लेकिन खुदा शब्द तेरे होंगे, तो मैं यही चाहती थी तेरे शब्द मेरे मुंह से निकले और लोग आशीषित होने वाले बने। ये मेरी प्रार्थना है, सो मैं ग्रहण कर। आमीन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यिर्मयाह की पुस्तक में हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं, और हम देखते हैं कि यिर्मयाह जो है वो एक प्रीस्ली, एक याजक के खानदान से था। और हम देखते हैं कि उसने जब वो 20 साल का था, उसने परमेश्वर के लिए सेविकाई करनी शुरू कर दी थी। हम ये भी देखते हैं कि इसको बोला गया है वीपिंग प्रॉफिट। मतलब ये उदासीन रहता था, ये शोक में रहता था। वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के रास्ते से भटक गए हैं, और इसको बड़ा दुख होता था। और ये बड़े उससे जो परमेश्वर इसको बोलता था, बोलने के लिए वे भविष्यवाणी ये करता था, राजा के सामने जाता था, और इसके सामने जो है 50 साल का इसका एक्सपीरियंस है, अनुभव है, जो इसने परमेश्वर की सेवकाई की है। हम ये देखते हैं कि 650 बीसी बिफोर क्राइस्ट जिसे हम कहते हैं, से लेके 570 बीसी तक, 650 बीसी के आसपास इसका जन्म हुआ था, और 570 बीसी के आसपास जो है इनकी जो है मृत्यु हुई थी। हम ये भी देखते हैं कि जो भी ये वचन बोलते थे यिर्मयाह, उसका जो है एक सेक्रेटरी था, सचिव था, जो यिर्मयाह जो परमेश्वर से संदेश मिलता था उसके द्वारा जो है वो लिखा जाता था। बारूक उसका नाम है, वो लिखता था। और फिर परमेश्वर के सामने, परमेश्वर का जो वचन है वो बारूक और यिर्मयाह राजा के सामने जाके पढ़ के सुनाते थे। जब कई समय में ऐसे मौके आए कि राजा ने जैसे ही मैसेज सुना और उसने उसको फाड़ के फेंक दिया या जला दिया। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यिर्मयाह की जो शुरू की जो जिंदगी है वो अच्छी नहीं बीती। यहाँ पे यिर्मयाह उसके 16 अध्याय में हम देखेंगे, उसकी दूसरी आयत में यहाँ लिखा है, यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, इस स्थान में विवाह करके बेटे बेटियां मत जन्मा, क्योंकि जो बेटे बेटियां इस स्थान में उत्पन्न हो और जो माताएं उन्हें जने और जो पिता उन्हें इस देश में जन्माए, उनके विषय यहोवा यूं कहता है, वे बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे, इस उनके लिए कोई छाती ना पीटेगा। हम देख रहे हैं कि यहोवा ने उसको बोला कि तुझे शादी नहीं करनी है, तुझे जो है ऐसे ही परमेश्वर की सेवा करनी है। और बड़े उससे यिर्मयाह जो है परमेश्वर की बात की आज्ञा का पालन करता है। अगर हम देखें यिर्मयाह की जिंदगी को, उसको बार बार जो है वहां पे रखा जाता था, जेल में। अजीजों, जेल की जो जिंदगी है वो अच्छी जिंदगी नहीं होती। वहां पे कई दुख होते हैं, अकेलापन होता है, और अंदर का जो हालात होते हैं बहुत ही बुरे हालात होते हैं। लोग जो वहां पे रहते हैं जेल में, वो अच्छे लोग नहीं हैं। यिर्मयाह को ऐसे कई बार जो है वो जेल में जाना पड़ा। अब यहाँ हम देखते हैं
कि वो जो जेल है ये सोचता है कि मेरे लिए एक कंफ्यूजन पैदा करेगी। यहाँ पे कह रहा है इसको सबसे पहले जो अगर हम देखें तो इसको बोला गया कि तू शादी नहीं करेगा और इसलिए इसे अकेला ही रहना था। दूसरा अगर हम देखें यिर्मयाह के पास कोई भी ऐसा दोस्त नहीं था जो उसको जो है तसल्ली दे। हम जाएंगे यिर्मयाह 15:10 में हम देखेंगे कोई भी ऐसा दोस्त नहीं था जो उसको तसल्ली दे। ये इसका मतलब बिल्कुल अकेला था और ये किसी से बात भी नहीं करता था। लोग इससे बात भी नहीं करना मांगते थे क्योंकि परमेश्वर के वचन को जब ये राजा के सामने बताता था तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे और इसको जो है अच्छा नहीं समझते थे, इसलिए इसको जो है जेल में दोबारा डाल दिया जाता था। हे मेरी माता, मुझ पर हाथ आए कि तूने मुझ जैसे मनुष्य को उत्पन्न किया जो संसार भर से झगड़ा और वाद विवाद करने वाला ठहरा है। ना तो मैंने ब्याज के लिए रुपए लिए, ना किसी से उधार लिए हैं, तो भी लोग मुझे कोसते हैं। अब आप जान सकते हैं कि इसके हालात, यिर्मयाह के हालात क्या हैं, किस माहौल में ये रह रहा है। कह रहा मेरे दोस्त वगैरह मेरा कोई नहीं है, तूने मुझे जन्म तो दे दिया, अपनी माँ को कह रहा तूने मुझे जन्म तो दे दिया, लेकिन मेरा कोई दोस्त नहीं है, कोई मेरी सुधि लेने वाला नहीं है। मैंने किसी से कुछ भी नहीं लिया लेकिन फिर भी वो मेरे विरोध में खड़े हैं। यिर्मयाह जो है 32:3 में अगर देखें तो सिदकिय्याह जो राजा था वो उसने जो है इसको जो है बंदी बनाया। यहाँ पे अगर देखा जाए तो जब इसे बंदी बनाया जाता है और फिर ये जो है हिम्मत नहीं हारता है। अगर हम देखें यिर्मयाह की लाइफ अगर वैसी मुश्किलों से भरी हुई है, कठिनाइयों से भरी हुई है, तो हम अय्यूब को याद करें अजीजों। अय्यूब क्या था, वो भी परमेश्वर का भक्त था, लेकिन क्या हुआ, उसके ऊपर भी बहुत परेशानी आई। शैतान ने उसे भी नहीं छोड़ा, लेकिन अंत में शैतान की हार हो जाती है। हम देखते हैं मसीह के साथ भी ऐसा हुआ। मसीह ने तो कोई पाप किया ही नहीं था, लेकिन मसीह ने हमारे पाप अपने ऊपर लेके वो मौत सही जो हमें मिलने वाली थी, उसने अपना लहू बताया, हमारे लिए बहाया। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि मसीह ने हमारे कारण बहुत ज्यादा दुख सहे। जब मसीह ने दुख सहे, अय्यूब ने दुख सहे, तो यिर्मयाह कैसे पीछे रह सकता है। हम यहाँ पे देखेंगे कि यिर्मयाह का जो है कंफ्यूजन या गड़बड़ी जैसे कहना चाहिए, चीजें सही नहीं होती और उसकी जो मुश्किलें हैं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए 32:2 से 5 में अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, उस समय बेबीलोन के राजा की सेना ने यरूशलेम को घेर लिया था। यिर्मयाह भविष्यवक्ता यहूदा के राजा के भवन पहरे के आंगन में कैदी था। जब यहूदा का राजा, बेबीलोन का राजा यरूशलेम को जब उसने घेरा, तो राजा के जो महल का जो आंगन का हिस्सा था वहां पे यिर्मयाह को बंदी बनाया गया था। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसको फर्क तरीके की जेल में रखा गया और उसको एक जैसी जेल नहीं थी। कभी किसी के घर में रख दिया, कभी राजा के महल के आंगन में रख दिया, कभी उसे उस कुएं में डाला जिसमें कि दलदल थी। लेकिन ये सब के बावजूद यिर्मयाह में एक विश्वास था मसीह के ऊपर। हम यहाँ पे देखते हैं कि हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को अगर देखा जाए तो वो तो उसने बपतिस्मा भी दिया, लोगों को प्रचार भी किया मसीह के बारे में, और उसको क्या सहना पड़ा अजीजों, उसको जेल की कोठरी और उसको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। उसने मसीह के लिए ये बड़ा खुश नसीबी समझी कि वो मसीह के लिए उसने अपनी जान दी।
पौलुस है जिसको बार बार जेल में डाला गया, और पतरस है उसे जेल में डाला गया, बरनबास से उन्हें जेल में डाला गया, उनको पत्थरवाह किया गया, उनको कोड़े मारे गए, लेकिन फिर वो उठते थे और फिर जाके प्रचार करते थे। यिर्मयाह की जिंदगी भी अजीजों ऐसी है कि उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी है, और कभी कभी वो सोचता था क्या खुदा मेरे साथ है, लेकिन उसको मालूम था कि खुदा उसके साथ है, चाहे वो जेल के काल कोठरी में ही क्यों ना हो, परमेश्वर उसके साथ है। अगर परमेश्वर उसके साथ नहीं होता तो परमेश्वर उसको वचन नहीं देगा, उसको भविष्यवाणी के लिए बताएगा नहीं, ये जाके बताना तुझे लोगों को जाके, और लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे लेकिन तू फिर भी जाके उसे बताएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यिर्मयाह जो है किस टाइप का इंसान था। ये कह रहा है, Jeremiah said the word of the Lord came to me saying, behold, Hanamel the son of Shalom, your uncle is coming to you saying, buy for yourself my field which is at Anathoth, for you have the right of redemption to buy it. Now Anathoth जो जगह है, Anathoth जो हिंदी में बोलते हैं इसको, ये जगह है जहाँ पे यिर्मयाह का जन्म हुआ। ये वो जगह है जहाँ पे यिर्मयाह ने अपना बचपन बिताया, और 20 साल के बाद उसने परमेश्वर के लिए सेविकाई शुरू की। यहाँ पे जो है इसका अंकल आ रहा है। यिर्मयाह को मालूम है कि यहाँ पे क्या है कि ये यहूदा और यरूशलेम के लोग जो यहूदा में यरूशलेम में रहते हैं, यहूदा के लोग, उनको बेबीलोन का राजा आके क्या करेगा, उनको बंदी बना के ले जाएगा। वो उन्हें कहता कि तुम सरेंडर कर दो, तो वो बंदी नहीं बनाएगा, लेकिन राजा ने इसकी बात नहीं मानी, और इस तरीके से जो है इसे, जब ये बंदी में था, ओके, यहाँ पे कमरे में से बंदी बना के रखा हुआ था, जोनाथन उसका नाम है, और इस जब बंदी में था तो इसे जो है परमेश्वर का वचन आया। परमेश्वर ने इसको बोला कि तेरा अंकल जो है वो आ रहा है, और वो चाहेगा कि तू जो जमीन है उसको तू खरीद के छुड़ा ले। अब यिर्मयाह ये सोचता है कि अगर मैं इसको छुड़ाऊंगा, लेकिन यहूदा के लोग जो यरूशलेम में रहते हैं उनको तो बंदी में जाना, तो ये मैं क्यों छुड़ाऊं, ये उसके लिए परेशानी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जब परमेश्वर का वचन है उसको बता रहा है, तो उसने वैसे ही किया। एक चीज अजीजों बहुत जरूरी है हमारे लिए कि अगर हमें परमेश्वर कुछ काम दे रहा है, कुछ उसने हमसे करवाना है, हमें उसकी आज्ञा का पालन करना जरूरी है। मैं सोचती हूँ अगर जेल जैसी जगह में मुझे अगर डाला जाता और फिर परमेश्वर मुझे कहता कि वहां पे जाके ये प्रचार करो, शायद मैं दूसरी बार जेल जाने के बारे में नहीं सोचती, और मैं शायद प्रचार भी नहीं करती, शायद मैं अपने विश्वास में कमजोर भी पड़ जाती। लेकिन यिर्मयाह जो है, बार बार हम देख रहे हैं उसको, बार बार जो परमेश्वर के वचन लेके बारूक से लिखवा रहा है, उसको डिक्टेट कर रहा है, बारूक लिख रहा है और वो फाड़ रहा है इसके सामने। यिर्मयाह दोबारा आता है, बारूक से दोबारा लिखवाता है, हिम्मत नहीं हारता अजीजों। उसे मालूम है कि परमेश्वर ने मुझे जो है बोला है शादी नहीं करनी, उसे मालूम है कि मेरे पास कोई दोस्त नहीं है जो मेरा हमदर्द बन के मुझे हिम्मत दिलाए, लेकिन उसे ये मालूम है कि परमेश्वर उसके साथ है, जो परमेश्वर कहेगा मैं वो ही करूंगा। परमेश्वर की योजनाएं मेरे लिए सबसे बेस्ट है, और इसलिए जब उसका अंकल अनाथोत से आता है, वो जमीन को लेके उसको छुड़ा लेता है। परमेश्वर के वचन का उसने पालन किया, ये जानते हुए कि यरूशलेम के वासी जो यहूदा के लोग हैं उनको बेबीलोन जो है बंदी बना के 70 साल की गुलामी में बेबीलोन ले जाया जाएगा, लेकिन उसने परमेश्वर के वचन का पालन किया। हम कभी कभी सोचते हैं, क्या हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं? हम सोचते हैं हमें करना चाहिए, अजीजों करना चाहिए और करते हैं हमें बहुत फर्क है। करना चाहिए हमारी सोच है, करना हमारा एक्शन है, जो कि हमें बताता है कि हमें परमेश्वर के लिए क्या करना है। जब हम ये समझ जाएंगे कि परमेश्वर के लिए हमें क्या करना है, जो जेल है एक तरह से वहां पे हमारा कमिटमेंट,
बनता है। हम परमेश्वर को याद करते हैं, जब हम मुसीबत में होते परमेश्वर को याद करते हैं, हमारा कमिटमेंट परमेश्वर की तरफ और गहरा हो जाता है। परमेश्वर हमारा जो है गहरा है, हमारा जो पास्ट है, भूतकाल है, उससे बड़ा है। परमेश्वर हमारे दर्द से बड़ा है, परमेश्वर हमारे गुस्से से बड़ा है, परमेश्वर हमारे डर से बड़ा है, परमेश्वर हमारे जो दाग लगे हुए हैं, हमें चोटें लगी हुई हैं, उससे भी बड़ा है। परमेश्वर इस दुनिया से भी बड़ा है। आइए 32 की 17वें आयत हम पढ़ेंगे और देखते हैं यहाँ पे परमेश्वर हमें क्या बता रहा है। यहाँ पे कह रहा है, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामत और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं। जब परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है तो हम डगमगा क्यों जाते हैं, परमेश्वर के रास्ते भटक क्यों जाते हैं, जब हमें मालूम है परमेश्वर के नाम से जो है सारा काम पूरा होता है। परमेश्वर इस जगत का सृष्टि करता है। परमेश्वर आपको और मुझे जो है सुरक्षित रखता है। परमेश्वर आपके और मेरे दुखों को दूर करता है। परमेश्वर आपके और मेरे दर्द को दूर करता है। परमेश्वर आपके और मेरे डर को दूर करता है। हमारे अंदर जो घाव हमारे दुश्मनों ने दिए हैं, परमेश्वर उन्हें भी दूर करता है। परमेश्वर हमें इस दुनिया में रहता है, हमें रखता है, लेकिन हमें उसने दुश्मनों से बचा के रखा है। तो ये जो जेल है, तो दुनिया जो है हमारे लिए एक जेल है। वो जेल है जिसमें हमारे अंदर डर बैठा हुआ है, हमारे अंदर पेन है, हमारे अंदर गुस्सा एक दूसरे के खिलाफ, हमारे अंदर डर है, हमारी चोटें जो है वो दूसरों को हम नहीं दिखा सकते और दुनिया में हम रह रहे हैं। लेकिन परमेश्वर इन सब से बड़ा है। परमेश्वर के लिए कुछ भी कम, कुछ भी किसी भी चीज में कमी नहीं है। परमेश्वर भरपूर तरीके से हमारे पापों को जो है वो दूर करता है, हमारी परेशानियों का हल जो है वो ढूंढता है। अब वो चाहता है कि मेरे पास आओ। जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे तो अपने आप में एक ऐसा कमिटमेंट परमेश्वर से करेंगे, उसके समर्पित हो जाएंगे। जब हम परमेश्वर को समर्पित करते हैं अपने आप को, तो ऑटोमेटिकली हमारे सारे काम जो है वो सही हो जाते हैं। ये कह रहा है प्रिजन कैन बिकम अ प्लेस ऑफ कॉन्फिडेंस। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है तो जेल हमारे लिए एक विश्वास की जगह है। वहां पे हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और ये क्योंकि हमें मालूम है परमेश्वर इस जग का सृष्टि करता है, परमेश्वर ने मुझे भी बनाया है, इसलिए मुझे परमेश्वर से डरने की जरूरत नहीं। लेकिन परमेश्वर में मेरा विश्वास जो है वो बढ़ते रहना चाहिए। जब परमेश्वर में मेरा विश्वास बढ़ेगा तो मैं और परमेश्वर के नजदीक आती हूँ। अजीजों, जब हमारे ऊपर परेशानियां आती हैं, दो ही चीजें हो सकती हैं। एक, हम परमेश्वर के नजदीक जाएं, दूसरी, हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। लेकिन अगर हम परमेश्वर से दूर होंगे तो हमारी परेशानी और बढ़ जाएंगी। लेकिन परमेश्वर के नजदीक आएंगे तो हमारी परेशानियों का हल जो है वो परमेश्वर निकाल देगा। यिर्मयाह 25:11 में कह रहा है, This whole land shall be a desolation and an astonishment, and these nations shall serve the king of Babylon 70 years. ये भविष्यवाणी है जो कि यिर्मयाह ने यरूशलेम में यहूदा के राजा के सामने बोली, सिदकिय्याह के सामने बोली कि देखो, अगर तुम परमेश्वर के पास नहीं आओगे, परमेश्वर की बातों का नहीं मानोगे, आज्ञा का पालन नहीं करोगे, ये जो यरूशलेम है 70 साल तक ये क्या होगा, ये बंजर बन जाएगा। 70 साल की गुलामी में तुम्हें जाना पड़ेगा। यिर्मयाह ने राजा को बोला, लेकिन राजा ने क्या करा, उसको अनसुना कर दिया और यिर्मयाह के ऊपर और उसने ज्यादा कठोर सजा उसको दे दी। जब जब यिर्मयाह राजा के सामने जाता है, राजा उसको और भी कठोर सजा दे देता और ऐसी जगह ढूंढता कि कहाँ इसको मैं जेल में बंद करूं ताकि मेरे सामने ना आए। लेकिन राजा को उसको बुलाना पड़ता है और उसके जो राजा के जो झूठे भविष्यवक्ता हैं, जब वो यिर्मयाह का मजाक उड़ाते हैं
तो राजा झूठे भविष्यवक्ता की बात सुनता है और इसलिए यिर्मयाह को नकार देता है और यिर्मयाह को जेल में डाल देता, दोबारा निकालता तो है लेकिन जेल में डाल देता। जेल में यिर्मयाह को किसी चीज की कमी नहीं होने दी परमेश्वर ने, उसका खाने का बंदोबस्त रहा, हर चीज उसे मिली। और यहाँ पे बड़े उसने वफादारी से राजा से बोला, ये देश यरूशलेम ये बंजर भूमि बन जाएगा, 70 साल तक बंजर रहेगा और ये लोग वहां जाएंगे गुलामी में, बेबीलोन के गुलाम होके रह जाएंगे। वहां का राजा नबूकदनेस्सर इन्हें ले जाएगा और वहां बंदी बना के रखेगा। हमने देखा कि बेबीलोन में डैनियल है और डैनियल किस तरीके से इन लोगों के लिए प्रार्थना करता है जब 70 साल पूरे हो जाते हैं। और हम आगे देखेंगे कि प्रिजन कैन बी ए प्लेस ऑफ कंप्लायंस। यहाँ पे 32 का 12 में हम जाएंगे और यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है अजीजों, यहाँ लिखा हुआ है, उन्हें लेकर अपने चचेरे भाई हनमेल के गवाहों के सामने जिन्होंने दस्तावेज में दस्तखत किए थे, उन सब यहूदियों के सामने भी जो पहरे के आंगन में बैठे हुए थे, नेरिय्याह के पुत्र बारूक को जो मेहमा का पोता और सौंप दिया। उसने क्या करा? परमेश्वर ने कहा जमीन को क्या कर, तेरा अंकल आ रहा, जमीन को ले ले। उसे कंप्लाई करना पड़ा, मानना पड़ा। वो जानता था कि ये यरूशलेम बंदी, ये बंजर हो जाएगा, ये भूमि का कोई कीमत नहीं रहेगी। लेकिन परमेश्वर ने जब उसे बोला, he had to comply with God's wish। और वो कह रहा है, वो पेपर उसने जो खरीदे, जमीन खरीदी, वो पेपर उसने सारे साइन किए और उसकी एक डील बनाई और डील बना के उसने बारूक जो उसका सेक्रेटरी था उसको दे दिया। कभी कभी अजीजों हम वो काम हमें करने पड़ते हैं जो कि हम करना नहीं मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे कराता है। हम ये सोचते कि हमें ये काम क्यों करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन परमेश्वर के भेदों को कोई नहीं जानता। यिर्मयाह जानता था कि जमीन का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि ये बंदी गृह, ये गुलामी में हो जाएगा और जमीन बंजर हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर के खिलाफ वो नहीं चाहता था, परमेश्वर के खिलाफ वो नहीं गया, उसने विद्रोह नहीं किया। उसने ये नहीं बोला परमेश्वर ये जमीन तो रहेगी नहीं, ये तो बंजर हो जाएगी, तूने ही बोला है, तूने भविष्यवाणी की है, तो मैं इसको क्यों खरीदूं। उसने एक क्वेश्चन भी परमेश्वर से नहीं किया और बिना कुछ कहे परमेश्वर की आज्ञा क्या उसने पालन किया। क्या हम ऐसा करते हैं? कभी कभी सोचते हैं मैं जो कर रही हूँ वो सही है, परमेश्वर जो है वो सही नहीं करता। हम परमेश्वर को जो है ऐसे अपने सोच में ले आते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि प्रिजन कैन बी ए प्लेस ऑफ कंफर्ट। यहाँ पे जो है इब्रानियों 4:16 में कह रहा है, let us then approach the throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need। कह रहा परमेश्वर के सिंहासन के सामने जहाँ पे हमें अनुग्रह मिलेगा परमेश्वर का, उसके विश्वास में हम जो है, उसकी दया हमारे ऊपर है, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर है, हमें उसके सामने जाके खड़ा होना चाहिए। ये कह रहा है कि जेल जो है हमें तसल्ली देती है। यहाँ पे जो है जेल हमें तसल्ली देती है। हम देखते हैं कि वहाँ पे हमारे को कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, वहाँ पे हमारे पास पूरा समय है परमेश्वर से बात करने का। जब हम परमेश्वर से बात करेंगे तो क्या होगा, हमारा सब काम जो है वो सही होता चला जाएगा। यहाँ पे जो है यहाँ पे परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर की शक्ति हमारे साथ है, परमेश्वर की, हम परमेश्वर को जो अपने पास फील कर सकते हैं। और 37 की 21 आयत में हम देखेंगे यिर्मयाह की, और यहाँ पे देखेंगे कि परमेश्वर क्या हमें बताना मांग रहा। 37 की 21 यहाँ इस तरह के लिखा, तब सिदकिय्याह राजा की आज्ञा से यिर्मयाह पहरे के आंगन में रखा गया। पहरे के आंगन में जहाँ उसके गार्ड जो है पहरा देते थे, वहां पे यिर्मयाह को रखा गया। और तब अब जब तक नगर की सब रोटी ना चुक गई, जब तक नगर की रोटी खत्म नहीं हुई, यिर्मयाह को रोटी और पानी दोनों ही मिलता रहा। तब तक उसको रोटी वालों की दुकान में से प्रतिदिन एक रोटी दी जाती थी। इस प्रकार यिर्मयाह पहरे के आंगन में रहने लगा। कहीं भी राजा ने उसको रखा है, परमेश्वर ने उसको तसल्ली दी है,
जो उसकी जरूरत है, रोटी और पानी, उसको मिला। कहीं भी राजा ने रखा लेकिन उसको तसल्ली मिली है। यहाँ पे हम कहते हैं कि पहला राजा 17वें अध्याय में अगर हम देखें तो हमें पता लगता है विडो सरफत की जो बेवा है, विधवा जो थी, जब एलिया वहां जाता है और उससे कहता है मेरे लिए पानी लेकर आओ, खेत में जो है लकड़ियां चल रही थी, वो कहती है अच्छा ठीक है। वो जाती, कहते मेरे लिए एक रोटी का टुकड़ा भी ले आना। और वो कहती है कि मेरे पास तो थोड़ा आटा है, मैं और मेरा बेटा जो है उसको खा के हम आज मर जाएंगे। यिर्मयाह ने एलिया ने उससे कहा तू पहले अपने लिए, मेरे लिए बना, फिर तू अपने लिए बना। और वो जब जाती है, वो रोटी का टुकड़ा रोटी बनाती यिर्मयाह एलिया के लिए, और लेकर आती पानी, और वो लेकर आती, और एलिया उसके साथ रहता। जब तक कि अकाल रहा तब तक एलिया उस विधवा के साथ रहा, उसके बेटे के साथ रहा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं उस घर में परमेश्वर ने किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी, क्योंकि उस विधवा ने विश्वास किया था जो नबी एलिया ने उससे कहा था, पहले मेरे लिए बना फिर अपने लिए बना। यही परमेश्वर हमारा है, जो कि हमें चाह रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। जब हम देखते हैं कि चेलों को अगर हम देखें मरकुस 6:48 से 51 में अगर हम आयत में देखें तो चेले जो है तूफान से घिरे हुए थे और यीशु मसीह नीचे सो रहा था, और वो जल्दी से उसको गुरु गुरु तू सो रहा है और हम यहाँ पे तूफान इतना भयंकर है, और यीशु मसीह तूफान को थमा दिया। अजीजों, जहाँ यीशु मसीह है, जहाँ यीशु मसीह की उपस्थिति है, वहाँ सारा काम हमारा बड़ी आसानी से पूरा हो जाता है। तो हमें किसी भी चीज की डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वायदे, उसने हमसे वायदे किए हैं और वो वायदा जो है वो पूरा करता है, प्रोवाइडेड कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें। यहाँ पे लिखा हुआ है ही वॉज कम्फर्टेड बाय गॉड्स पावर, 32 का 26 और 27। Then the word of the Lord came to Jeremiah, saying, Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Okay, हिंदी में इस तरीके से लिखा हुआ है, तब यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? नहीं, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। जब परमेश्वर कह रहा है बिहोल्ड आई एम द लॉर्ड, मैं परमेश्वर हूँ, मैं इस जगत का सृष्टि करता हूँ, क्या मेरे लिए कोई चीज हार्ड है, कठिन है? नहीं। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे सारे काम जो है वो कठिन नहीं होते, मुश्किलें नहीं आती, मुश्किलें हमारी परमेश्वर आसान कर देता है। तो हमें ये ध्यान रखना है, उसने वायदा किया है कि वो हमें नहीं छोड़ेगा। यिर्मयाह 15:16 में हम जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे हमें परमेश्वर क्या बताना मांग रहा है। 15 की 16 में यहाँ इस तरीके से लिखा हुआ है, अजीजों, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या है? मीठा वचन है। परमेश्वर का वचन मुझे तसल्ली दे रहा है, परमेश्वर के वचन से मुझे कंफर्ट मिल रहा है। जब ऐसा परमेश्वर का वचन है तो परमेश्वर कितना महान होगा, कितना अच्छा होगा परमेश्वर। तो हमें परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। यहाँ पे लिखा हुआ 37 के 21 में यिर्मयाह, Zedekiah the king commanded and they committed Jeremiah into the court of the guard and they gave him daily a loaf of bread. ये मैंने अभी पढ़ा था कि यिर्मयाह को उसके आंगन में रखा गया, और वहां रखने के बाद उसको रोटी जो है वो लगातार मिलती रही, पानी लगातार मिलता रहा। परमेश्वर अपने भक्तों की जो है जरूरतों को उनके बगैर मांगे पूरी कर देता है। तो हम क्यों ना परमेश्वर को माने, क्यों ना परमेश्वर के नजदीक आए। परमेश्वर कह रहा है, उसने वायदा किया है, आई एम विद यू टू रेस्क्यू एंड टू सेव यू। 15-20 में कह रहा है, मेरा वायदा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा। मैं हिंदी में भी इसको पढ़ दूंगी 15 का 20 आयत में।
इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है 15 की 20। मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल की दृढ़ शहना बनाऊंगा, शहरपना। वे तुझसे लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे। परमेश्वर जो है हमारे लिए लड़ाई लड़ता है और हम कभी भी कमजोर नहीं पड़ सकते जब परमेश्वर हमारी लड़ाई लड़ता है, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर का वायदा है। जब परमेश्वर अपना वायदा पूरा करता है तो हमें भी अपना वायदा पूरा करने की जरूरत है। अजीजों, बहुत जरूरत है कि हम परमेश्वर के वायदों को अपने सामने रखें, अपने मनों में रखें, उनको मान के चले, तो हमारे लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे। यहाँ पे कह रहा है, कॉल अनटू मी एंड आई विल आंसर दी। यिर्मयाह 33 का 3 आयत में, कॉल अनटू मी एंड आई विल आंसर दी एंड शो दी ग्रेट एंड माइटी थिंग्स which thou knowest not। यिर्मयाह 33:3। मैं हिंदी में इसको पढ़ूंगी। यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी कठिनाई बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। परमेश्वर कह रहा, मेरे साथ रहो, मेरी बातों को मानो, मुझे पुकारो और मैं तुम्हें बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा जो कि हम नहीं जानते हैं। अजीजों, परमेश्वर आज आपको और मुझे बुला रहा है। हम कितना तैयार हैं उसके सामने जाने के लिए, कितना हम विश्वास में है। यिर्मयाह अकेला ही था यहूदा के सामने, लेकिन फिर भी वो बहादुरी के साथ परमेश्वर के वचन को उसने राजा के सामने बताया और राजा के सामने बताने के बाद उसने अपने सचिव बारूक से लिखवाया। वो बोलता था, बारूक लिखता था। यही आज हमें करने की जरूरत है। आइए दुआ करेंगे। प्यारे खुदा, हम शुक्रगुजार करते एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। तूने हमें मौका दिया कि तेरे हुजूरी में आके हम तेरे नाम की महिमा स्तुति कर सकते हैं। इस अच्छे वचन के लिए जो तूने मुझे सहायता करी, पवित्र आत्मा से भर के मुझे चाहा कि मैं तेरे वचन को बोल सकूं। खुदा, आज का वचन बहुत ही फल लेकर आए और हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, स्पेशली जो आज कोविड लोग फैलना शुरू हो गया। खुदा, तो उन लोगों के साथ जो कोविड से ग्रसित हैं, उन लोगों के साथ जो कैंसर पीड़ित हैं, उन लोगों के साथ जो एस्थमेटिक है, उन लोगों के साथ जो किडनी से पीड़ित हैं, खुदा तेरी चंगाई से लोग चंगे होंगे ताकि वो तेरे नाम की गवाही दे सकें। खुदा, मैं चाहती हूँ जितने भी लोग, चाहे ब्लड प्रेशर हो या डायबिटीज या एस्थमा हो या हार्ट पेशेंट हो या किडनी प्रॉब्लम हो या लिवर प्रॉब्लम हो या कोई भी परेशानी या बीमारी हो लोगों में, खुदा मैं चाहती हूँ कि तू उसको पवित्र आत्मा के द्वारा उसको छू के उसको चंगा कर, ताकि वो चंगे होके तेरे नाम की गवाही दे सके। खुदा, मैं यही चाहती हूँ, उन बीमारों की सुधि ले जो तेरे सामने गिड़गड़ा रहे हैं, उनकी प्रार्थना को सुन ताकि उनके घर में खुशियां मनाई जाए। यही हमारी प्रार्थना है। हमारे खता कसूर गलतियों को क्षमा कर ताकि हम अपनी गलतियों से सबक सीख के आगे बढ़ते चले जाएं और हमारा वो हिस्सा रहे कि जो सेवा तूने हमें दी है लोगों के बीच में प्रचार करने के लिए, होने दे कि ये प्रचार मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को देने वाली बनूं ताकि तेरा आना जल्दी हो और हम सब के सब तेरे साथ आसमानी बादशाह के हकदार बने। यही मेरी प्रार्थना है, सुन और ग्रहण कर। आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड विल मीट अगेन। जल्दी ही मैं दूसरा मैसेज लाऊंगी आपके सामने और